अस्सलाम वालेकुम जी, दोपहर बखैर, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहां जहां अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में शाद और आबाद रखे। तो मामला यह है जी कि बात करते हैं जो कल मुलाकात हुई है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के चेंबर में। एक मशहूर मुलाकात जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और साथी जो जजेस की मुलाकात, DGISI, DG मिलिट्री ऑपरेशंस, DG मिलिट्री इंटेलिजेंस और सेक्रेटरी डिफेंस, इन चारों की जो मुलाकात हुई है कल, उस पर कुछ बात करते हैं। उसके बाद बात करते हैं ये जो मेजर आदिल नाम का एक आदमी भागा हुआ यहाँ जो फिर रहा है, इस तरह के लोग जो फौज पर ही बकवास करके गालियां, अपने ही इदारे को गालियां दे रहे हैं, जिनका खाक है, जिनकी वजह से ये, मतलब आप देखें ना, कुछ इस पर बात करते हैं कि ये काम पहली मर्तबा नहीं हुआ। और अब इस तरह के लोग जितने हैं, ये सोशल मीडिया इन पर करते हैं बात। और इसके साथ मैं गुजारिश करूंगा जी कि पार्लियामेंट के पास सुनहरी मौका है इस वक्त कि वो ताकत की तकसीम का ये निज़ाम जो इस वक्त हचकोलों की जद में है, शदीद झटकों की वजह से हिला पड़ा है, तो ये इस वक्त पार्लियामेंट के लिए सुनहरी मौका है, सियासतदानों के लिए भी सुनहरी मौका है कि किस तरह से वो आइन की बालादस्ती के लिए आगे बढ़कर अपना किरदार अदा करते हैं। ये काम वो कैसे कर सकते हैं। उसके बाद कुछ आपको बताने की बातें भी बताएंगे, यानी यहाँ की कि कुछ लोकल पॉलिटिक्स, क्योंकि वो जरा कभी कभी चेंज भी होना चाहिए। दिलचस्प बातें आपको बताऊंगा। कल 27वीं की शब गुजरी, अल्लाह ताला आपके इबादत को कबूल फरमाए। लेकिन इसका जो बार बार हम पाकिस्तान से ताल्लुक जोड़ते हैं, इस पर भी बात करते हैं। तो पहली बात तो वो मुलाकात के बारे में इतना ही कहूंगा कि ये सॉफ्टवेयर अपडेट होना, यानी ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल वोकैबुलरी कहना चाहिए, ये इसमें एक ऐसा लफ्ज का इजाफा हुआ था सॉफ्टवेयर अपडेट होने का, जो कि पुराना नहीं है, ये नई तरकीब है 5, 7, 8, 10 साल से। और इसका मतलब ये अभी तक ये मिड रैंकिंग ऑफिशियल्स, आमतौर पे सहाफी, कमजोर नॉर्मल से लोग, उन पर ये अप्लाई होता था। शुमाली इलाका जात की सैरें हो गई, पेशावर ले गए, किसी को उठा लिया, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया जी, सॉफ्टवेयर अपडेट। अभी तक तो ये बात वहां तक थी, लेकिन अब ये तरकीब अपनी आला तरीन सतह पे पहुंच गई है। यानी दिन की रोशनी में, जमाने भर के सामने, चेंबर में, यानी सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस में, किसी गोल्फ कोर्स में नहीं, किसी ड्राइंग रूम में नहीं, रातों के अंधेरे में नहीं, कुछ नहीं, कोई पैगाम रसानी नहीं, बिल्कुल नहीं, आमने सामने दिन की रोशनी में ऑफिशियली मुलाकात करना और फिर ये पब्लिक हो जाना, खबर आ जानी। सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया जी, सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है ना। अच्छा, अब ये सॉफ्टवेयर, क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट और क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस इतना गहरा है कि अभी तक ये बात डिबेट हो रही है, शकूक का इजहार किया जा रहा है कि सॉफ्टवेयर तो अपडेट हो गया है, लेकिन हुआ किसकी फेवर में है? इधर के लिए हुआ है या उधर के लिए हुआ है सॉफ्टवेयर? यानी अभी तक शकूक फैलाने वाले बात, झूठा कहां बाज आएगा, जाहिर है वो आखिरी बोलते हैं। ये कोई खुश होने वाली बात नहीं है। याद रहे कि यानी अदल का एक आला तरीन ओहदा है, वहां पे रियासत को सामने खड़े होकर सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ जाए तो ये बड़ी इंतहाई तौहीन की बात है। लेकिन लातों के भूत एक तो बातों से मानते नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसका अगर कोई जिम्मेदारी वाहिद अगर किसी एक शख्स पर आयद होती है कि चीजों को यहां तक ले आना कि रियासत के नुमाइंदों को सामने आके ये कहना पड़ा है कि बस भाई बस, ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, ये जो कहना पड़ा है, इसका वाहिद जिम्मेदारी जिस आदमी पर आती है उसका नाम उमर अता बंदयाल है। ये आदमी खुद जिम्मेदार है कि इसने अपनी धांधली से, अपने तकब्बुर से, अपनी जिद से ये पूरे निजाम को तोड़ने पर यानी तुल गया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो साथ बिठाए हुए ये मतलब है वो 3 इडियट्स का एक चल रही है ना टर्म, ये जो 2 साथ बिठाए हुए हैं उनकी ऑडियो सामने आ गई हैं। भाई, या तो आपने ट्रक ना पकड़े होते, या तो आपने जदादें ना बनाई होती। अच्छा, फिर ये कोई एक दफा नहीं है, ये तो पीछे निकला है ना स्कैंडल उसका भी, वो शाहजेब शाह, वो क्या जोतोई था लड़का जिसको दैयत में वो 3 बहनों का वो भाई था जिसको मार दिया, और कातिल को वो दैयत कबूल करके सुलहनामे पे जिसने कबूल किया था, वो ये एजाजुल हसन, यही लोग थे ना। अब इनकी ऑडियोज भी सामने आ, तो ये ट्रक पकड़ने वाले, जदादे बनाने वाले मासूम का कत्ल हो गया है। उस कत्ल को जज ने बेच दिया कातिल से जायदाद लेकर इस्लामाबाद में। यानी वो इस्लाम के नाम पर बना हुआ शहर, अगर तौहीने इस्लाम कोई करता है मेरे भाई, तो चीनी और श्रीलंकन नहीं करता है। तौहीने इस्लाम वो जज करता है जो इस्लाम के नाम पर बने हुए शहर में एक कत्ल हुए हुए शख्स मासूम के कातिल से जदादे और पैसा पकड़ के उस कातिल को छोड़ देता है। यह है तौहीने इस्लाम। ये इनका माजी है, लाने का इनको शौक है इनकलाब। और दुश्मन बने हुए जस्टिस काजी फाइज ईसा के। और फाइज ईसा, उसका किरदार देखो क्या है। उसने ट्रक नहीं पकड़े, उसने जदादे नहीं बनाई, उसने चैंबरों को फीसें नहीं दिलवाई करोड़ों अरबों की, उसने को लॉबियां करके अपने रिश्तेदारों को फिक्स नहीं किया। वो इस गलाजत और गंद को साफ करने आ रहा है। उससे मुकाबला कर रहे हो खुद चोर,
मुकाबला उससे कर रहे हैं। तो नतीजा इसके अलावा कोई निकलना भी नहीं था, वो ही निकला। सो इस मौजू को यहां खत्म करते हैं। अब टट्टू इनकलाबी नहीं हो सकते, ना कभी होते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट सबके सामने आ गया, और अब भी अगर किसी को उम्मीद है तो वो लगा रहे। ये जो लाहौर हाई कोर्ट में रिलीफ अभी तक मिल रहे हैं, ये भी अगर देखें कुछ घंटों बाद ही अगर एक्शन हो जाता तो फिर जरा वो थोड़ा बहुत ही नेगेटिव हो जाता, तो मुमकिन है कि ये ईद की छुट्टियों में कोई ना कोई ऑपरेशन हो। इमरान खान ने जिस तरह से मजहब का इस्तेमाल और रियासत को मिक्स किया है, जनरल ज़ियाउल हक के बाद इसकी मिसाल नहीं मिलती। इस बंदे ने, ये मुमकिन ही नहीं था कि अल्लाह ताला का निज़ाम हरकत में ना आता, और अब ये जमाने के सामने गवाहियां दे रहा है दूसरों को बुजदिल बुजदिल बुजदिल, और खुद जी मैं मुसलमान, उर्तुगुल उर्तुगुल बहादुर दलेर उर्तुगुल, काले डब्बे सर पे पहन के मौत मौत, मरना जाऊं मरना जाऊं मरना जाऊं, सिक्योरिटी बिल्कुल ऐसे करके चूहों की तरह छुप के पेश होता है। ये होना ही था। ये जो लोगों ने मुकद्दस तरीन तौहीन मकाम रसालत की, तौहीन मतलब तमाम मुकद्दस नामों की तौहीन की, तस्बीह का मजाक उड़ाया, अब वो शख्स इबरत का निशान बन के दुनिया के सामने जिस तरह से फिर रहा है, ये एक जाहिर है कि वो ये होना था। अच्छा, अब आगे चले। ये जो सोशल मीडिया पे गलाजत और गंद का तूफान, बहुत से लोग पकड़े गए हैं और उसका असर अब सोशल मीडिया पे वाज़ेह तौर पर नजर आने लग गया कि गालम गलोच बदतमीजी बहुत कम हो गई है। लेकिन जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, मेजर शहजाद की मैं बात कर रहा था, देखें इस तरह के जो लोग हैं ना, ये पहली दफा नहीं आए, और ना ही पाकिस्तान की तारीख जो है वो 30 अक्टूबर 2011 से पाकिस्तान की सियासी तारीख शुरू नहीं होती मेरे भाई। जज्बात अकेले कुछ नहीं होते, ये पहले की कहानियां हैं, ये सब कुछ हो चुका हुआ है। पिंडी साजिश, यानी वो अगरतला, वो पिंडी साजिश केस है, वो तो खैर बहुत पुरानी बात है। मैं अब आपको नई एक रिलेटिवली जुल्म अगर किसी पे हुआ है स्टैब्लिशमेंट की तरफ से, फौजी स्टैब्लिशमेंट की तरफ से और अदालती स्टैब्लिशमेंट की तरफ से, तो वो हुआ है जुल्फकार अली भुट्टो के साथ और नवाज शरीफ के साथ, जो बड़ी आला तरीन सतह के ये दो नाम मैंने आपको बताए हैं। नीचे जाहिर है कि बेशुमार लोगों पर जुल्म हुए हैं, लेकिन जो टॉप पे नाम है वो ये दो हैं। इन पर हकीकत में जुल्म हुआ। भाई ये तो सर्कस है ना, पीटीआई रंगबाज नाचते गाते, ये तो इनके पास तो है ही कुछ नहीं। क्या जुल्म हो गया, हाथ ही किसी नहीं लगा, और डब्बा ही अपने सर से नहीं उतरने देता वो। इस कदर बुज़दिल आदमी औरतों बच्चों से कहता है मुझे बचाओ आके। क्या हुआ इनके साथ? ये भटूरे खा रहे हैं वहां पे, टिक्के खा रहे हैं अजमान पार्क में, ये इनकलाब हो रहा है। एनीवे, जुल्म हुआ था जब जनरल ज़ियाउल हक आया ना, तो उस वक्त भी यहां कुछ फौज के अफसरों ने, मैं आपको ना, एक थे ब्रिगेडियर उस्मान खालिद साहब, एक थे कर्नल इलियास शमीम, एक थे मेजर इफ्तिखार अहमद, और एक एसएसपी थे कलीम दिल खान। ये 4 ऑफिशियल्स थे। इन्होंने लंदन में वर्दियां पहनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फौजी हुकूमत के खिलाफ, जनरल ज़ियाउल हक के खिलाफ, भुट्टो के हक में। अच्छा, आज वो कहां है? बाय द वे, ये जो ब्रिगेडियर उस्मान खालिद है, उसके बाद फिर वापस नहीं जा सका, यही फौत हुआ है। ये मेजर इफ्तिखार अहमद, इसका भी कुछ नहीं पता, याद है किसी को? अच्छा, पीपल्स पार्टी के अपने लोग कभी नाम लेते हैं इनका? यानी आपने कभी बेनजीर के मुंह से, कभी आसिफ ज़रदारी, बिलावल भुट्टो के मुंह से इन लोगों के नाम सुने कि उस्मान खालिद एक आदमी बड़ा मुजाहिद था, ये खामोश मुजाहिद जिस तरह ये कहता है मैं हूं? कभी आपने मेजर इफ्तिखार अहमद का नाम सुना हो? सुना है कभी? कर्नल इलियास शमीम वो आदमी था, इसको अलबत्ता बेनजीर ने बाद में एमडी बनाया था स्टील मिल का। और ये एसएसपी कलीम दिल खान, ये भी मेरा नहीं ख्याल कि इनका बाद में कोई मुस्तकबिल भी रहा हो। कहना मैं ये चाहता हूं कि ये जो मेजर आदिल ने यहां बैठ के किया है, फौज को गालम गलोच की है, इस तरह के जो लोग होते हैं, ये बड़ों की लड़ाइयों में, लड़ाई इनकी नहीं होती है। लड़ाई पीछे, ये जिस तरह ये जो ब्रिगेड, मैंने भी आप नाम, लड़ाई इनकी नहीं थी उस वक्त भी। इन ब्रिगेडियर साहब को और इन मेजर साहब को और इन एसएसपी साहब को और कर्नल साहब को, जिन लोगों ने पाकिस्तान में बैठ के हल्लाशेरी दी थी ना उस वक्त, जनरल ज़िया के जमाने की बात कर रहा हूं, कि खड़े हो जाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, जनरल ज़िया को उल्टा देंगे, फौज को उल्टा देंगे, डिसिप्लिन टूट जाएगा, ये हो जाएगा। जिन लोगों ने हल्लाशेरी देकर ये कहा कि करो, इन्होंने कर दिया। इनका तो आज किसी को याद भी नहीं है, ना नाम ना निशान, ना ये वापस जा सके, ना इनका कुछ बन सका। वो जो हल्लाशेरी देने वालों में से थे, उनमें से एक आदमी भी जनरल ज़िया को हुकूमत छोड़ के बाहर नहीं आया। वो सारे के सारे वही रहे, उसकी हुकूमत का हिस्सा बने। तो ये बड़ों की, ये जो फुट सोल्जर टाइप होते हैं ना, ये सामने खड़े कर देने, जो अपनी तरफ इनकलाबी और ये, इन लोगों में बेसिकली सिर्फ ये देखा जाता है कि इस तरह का जो आदमी है, ये इतना अहमक हो, निहायत जज्बाती हो, अपनी तरफ से बड़ा मुहब्बुल वतन हो, और इस कदर अहमक हो कि खुद को दुनिया का अक्लमंद तरीन आदमी समझता हो, यकीन रखता हो कि वो अक्लमंद है। यानी इतना अहमक हो कि वो समझता हो कि वो सबसे अक्लमंद है। जज्बाती टाइप, इस तरह के लोगों को फिर रिक्रूट यानी एंगेज करके, रिक्रूट करके ये बागियाना और ये इनकलाब की कहानियां
इनको इस्तेमाल किया जाता है और अपने फायदे ले लिए जाते हैं। और ये जो इस्तेमाल होने वाले होते हैं, इनके बारे में फैज अहमद फैज साहब की वो जो नज्म है ना कि हम जो तारीख राहों में मारे गए, वो नोहा है बुनियादी तौर पे। असल में तो उन्होंने लिखा था नजरियाती और सोशलिस्ट या यूं कहिए सियासी कारकुनों के लिए उन्होंने ये लिखा था नोहा, लेकिन ये नोहा इन लोगों के लिए भी है, ये जो एजेंसीज की डर्टी गेम में आके यूज होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। तो फौज का तो कुछ नहीं बिगड़ा, बाकी मैंने आपको बता दिया क्या होगा। अच्छा जी, ये मौका इस वक्त जो पार्लियामेंट में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नूर आलम ने जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से जो पिछले 10 साल का मंगवाया कि निकालो जरा ऑडिट कराओ, पैसे तुम करते क्या उसका, मैं आपसे गुजारिश करूं, ये बहुत अच्छा कदम है, बहुत खुशाइंद कदम है। और इस वक्त पाकिस्तान में आइन तो मतलब जाहिर है आप क्या करें, एक तरफ रख दें, लेकिन जो ताकत की तकसीम का एक्चुअल निज़ाम है, यानी ताकत तकसीम होने का जो निज़ाम है पाकिस्तान के अंदर, ताकत की जो तकसीम है इदारों के अंदर, वो इस वक्त शदीद हचकोलों की जद में है। उसकी बुनियादों में 5th जनरेशन वॉर का आइडियोलॉजिकल बॉम्ब एक्सप्लोड हो चुका है, जिसकी वजह से ये शेक्ड है सारा ताकत की तकसीम का सारा निज़ाम। पार्लियामेंट के लिए यह सुनहरी मौका है, सुनहरी मौका है, सियासतदानों के लिए सुनहरी मौका है। नूर आलम ने बिल्कुल ठीक किया, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने। दिस इज द टाइम टू असर्ट योरसेल्फ। इस वक्त सियासतदानों को चाहिए कि इस वक्त ये निज़ाम जब तक हिला हुआ है, इसमें पार्लियामेंट के लिए जितनी ताकत इख्तियारात आप समेट सकते हैं आइन के मुताबिक, आइन उसको आप स्टैब्लिश करें और आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाएं। ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस वक्त जनरल आसिम मुनीर जो सिपा सलार हैं, जो आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, कौम का एहतराम करते हैं। तो पार्लियामेंट अब ये सियासतदानों का फर्ज है, लेकिन ये वो वक्त है जब दिल चाहता है कि नवाज शरीफ जैसे कदो कामत के असल आदमी को पाकिस्तान में होना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं। अब तो खैर ये लग रहा है कि नवाज शरीफ के वतन वापसी से पहले वो कुदरत खुद ही को झाड़ू झूड़ू लगा के सफाई कर रही है गलाजत को हटाने की। एक मुलाकात कल हो गई है, अब आरिफ अलवी के खिलाफ भी एक रेफरेंस चला गया है कि इसको भी यहां से फारिग किया जाए। इनके साथ मैं आपसे गुजारिश करूं, तालिबान से कम इनके साथ नहीं होगी जो इन्होंने ये कर बैठे हैं। देखना, ये आपने तो तमाम कोशिश कर ली दूसरे को मारने की, वो बच गया है, आप नाकाम हो गए हैं और अब उसके रहमो करम पर हैं जो बच गया है, जिसको आपने मारने की कोशिश की थी। तो फिर ये पहले सोचना था ना कि सियासत को सियासत तक रहने देते, सियासत को तो छोड़ नहीं, समझे ही कुछ नहीं, गालम गलोच सीधी सीधी। तो फिर अब उसका जवाब आएगा ना भाई। यहां की सूरत हाल ये है कि एक मुलाकात, एक महफिल हुई पिछले दिनों, और मुझे यहाँ के एक लोकल पॉलिटिशियन है हमारे, शहरयार साहब, मेहरबान शख्सियत हैं, डिप्टी मेयर हैं, हैरिंगे यहाँ पे एक कौंसल है, अब नॉमिनेट हो चुके हैं वो मेयर के लिए कंजर्वेटिव पार्टी की जानिब से। तो उन्होंने एक तो मजे की बातें ये बताई कि हम जब वोट मांगने यहाँ जाते हैं मुकामी हुकूमतों का, याद रहे कि ये हैरिंगे ये वही बोरो है जहां से बोरिस जॉनसन जो कि कंजर्वेटिव का प्राइम मिनिस्टर था पहले, इससे पहले ये लंदन का मेयर भी रहा है, तो ये हैरिंगे उसी जगह से, ऑक्सब्रिज का वही इलाका है जहां से वो MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो उसके साथ शहरयार साहब ने बहुत काम किया। तो वो बताते हैं कि हम इस बात का खास ख्याल रखते हैं जब हम वोट मांगने जाते हैं वोटर से, पुराने जमाने की गाड़ियां हमारे पास हों, खुद हम चला रहे हो, बस तो आमतौर पर खुद ही ड्राइवर का यहाँ पे कोई रवाज नहीं है, लेकिन वो कहते हैं हम खास तौर पर ख्याल रखते हैं कि कोई उस तरह की गाड़ी हो जो मतलब कपड़े ज्यादा अच्छे ना हो, कोई वोटर को गुस्सा ही ना आ जाए देख करके ये इतना अमीर आदमी वोट, मतलब मुआशरे की ये अमीर मुआशरा है, पाकिस्तान गरीब मुआशरा है, ये अमीर मुआशरा है। अमीर मुआशरा क्यों है अमीर मुआशरा? इसलिए कि यहां का जो एक आम प्लम्बर है, प्लम्बर जिसने अपनी टूल्स के लिए मर्सिडीज की वैन रखी हुई है और घर में चलाने के लिए बेंटले रखी हुई है, ये है वोटर प्लम्बर। ये वो मुल्क है, टेस्को यहां पे अपने ट्रक ड्राइवर को इस वक्त चीजों की सप्लाई के लिए 50,000 पाउंड सालाना ऑफर कर रहा है, 50,000 अ ईयर, 50,000 पाउंड साल का ट्रक ड्राइवर की तरह। जिस मुआशरे में ट्रक ड्राइवर की तनख्वाह 50,000 पाउंड साल की है, जिस मुआशरे में प्लम्बर जो है वो बेंटले रखता है, जिस मुआशरे मतलब ये अमीर मुआशरे का जो पॉलिटिशियन है वो ये बता रहा है कि हम जब इन वोटरों के घरों में जाके बेल्स देते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे कपड़े अच्छे ना हो, गाड़ी को बहुत अच्छी ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे हर ट्रक ड्राइवर और हर आदमी गरीब का मतलब यही है, नहीं, गरीब अदरवाइज बहुत ज्यादा गुर्बत है, जो लोग नहीं गाड़ी चला सकते, जो लोग किसी और वजह से ये काम नहीं कर सकते, कि तो वो कौंसिल में पड़े हुए हैं, गुर्बत है, बहुत गुर्बत है, वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन वो बरतानिया वाली गुर्बत है, पाकिस्तान वाली गुर्बत नहीं है। तो यहां जो पॉलिटिशियन है वो ख्याल रखता है कि कहीं उसने अच्छे कपड़े ना पहने हो, कहीं उसने अच्छी गाड़ी ना वो चला रहा हो, वोटर को गुस्सा आ जाएगा कि ये इतना अमीर आदमी, ये मेरा वोट लेगा। ये अमीर मुआशरे की मैं आपको साइकी बता रहा हूं, और हमारी तरफ देख लीजिए क्या है। स्कूल्स और कॉलेजेस के हवाले से उन्होंने बताया कि स्कूल्स में ही बच्चों को
ये हमारे यहाँ जो तजवीज़ आई है बहुत कमाल की तजवीज़ है। मैं रिलेट कर रहा हूँ उसको कि तजवीज़ ये आई है हमारे यहाँ कि पाकिस्तान में कि वफाकी हुकूमत की तरफ से कि बच्चों को प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स में पढ़ाया सिखाया जाएगा कि कौमी रियासत क्या होती है, आइन क्या होती है, पार्लियामेंट क्या होती है, ताकि उनको बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो। हमारे यहाँ तो जज्बाती जज्बात है, जज्बाती जज्बात है, पता ही नहीं है आइन क्या है, कौमी रियासत क्या है, पता ही नहीं है जमहूरियत है क्या, गाली गाली गाली। तो इसका इलाज यही है, तालीम। तालीम, जहालत का इलाज तालीम। तालीम, एक नस्ल पूरी की पूरी जाया हो गई तो दूसरी नस्ल को तालीम, दूसरी नस्ल जाया तीसरी नस्ल को तालीम, तीसरी नस्ल जाया चौथी नस्ल, होना रास्ता यही है, तालीम, एजुकेशन। स्कूल्स में यहां पढ़ाते हैं, एक को अपोजिशन बनाते हैं, बच्चों का ग्रुप बना के दूसरे ग्रुप को गवर्नमेंट बनाते हैं, उन्हीं में से स्पीकर निकालते हैं, उन्हें कहते हैं अपने क्लासरूम के मसले बताओ, स्कूल के मसले हम कैसे हल करें, उस पर डिबेट होती है। वहां से तरबियत शुरू की जाती है, कौमी रियासत, आइन, इदारे। वहां से जब फिर वो लोग इंसान निकलते हैं फाइनली, तो फिर उसके बाद इन माशरों में ये नौबत आ ही नहीं सकती कि यहां का कोई जज पागल होकर उमर अता बंदाल बन जाए। यहां ये नौबत नहीं आ सकती, क्योंकि लोग स्कूलों से पढ़ के आए हुए, कॉलेज से पढ़ के आए हुए। आप उन्हें इमरान खान की तरह कोई लॉलीपॉप देकर ड्रामा सीरियल दिखा के इनको बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि इनकी तरबियत हुई है। यहां किसी उमर अता बंदाल को के चैम्बर में नेशनल सिक्योरिटी के लोगों को जाकर मिलना नहीं होता सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए। सब अपने अपने दायरों में रहते हैं, तब खुशहाली आती है उसके। हाँ, मैं जाते एक और सती एक अच्छा बड़ा मजे का फिक्रा कहीं सुना था, और मजहब और रियासत के हवाले से। 27 रमजान कल हुई, तो अल्लाह ताला तमाम लोगों की इबादत को, सबको अल्लाह ताला कबूल फरमाए। लेकिन किसी ने बड़ा अच्छा कमेंट किया कि 27 रमजान को भारत भी बना था, और उसके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, 27 रमजान की बरकतें वहां जरा ज्यादा हो गई हैं, क्योंकि वहां पे $560 बिलियन से ज्यादा का उनका फॉरेन रिजर्व है, अपनी तरफ फाका है। तो 27 रमजान की रहमतें तो फिर भारत पे हुई, पाकिस्तान पे ना हुई। इसको तंज ना समझें, इसकी हकीकत को देखें। हम जब यानी मजहब को, जो कि सच्चाई है, हजरत आदम से शुरू होती है और क़यामत तक जाती है, और क़यामत के बाद की जिंदगी का हाल बताती है, उस इतने बड़े मजहब को जिसका किसी रंग नस्ल से कोई ताल्लुक नहीं, वो डब्बे में हम कैद जब करते हैं ना, कौमी रियासत के डब्बे में जब उसको पैक करने की कोशिश करते हैं, तो डब्बा भी फट जाता है और ऐसी तैसी फिर जाती है। मजहब इतनी, इस्लाम, उसको आप एक डब्बे में बंद नहीं कर सकते भाई। कौमी रियासत को बने हुए 100 साल नहीं हुए। कौमी रियासत का तसव्वुर यूनाइटेड नेशंस 100 साल नहीं हुए। रियासत एक इंसानों का बनाया हुआ तरीका है। इसमें आप मजहब के असूलों के मुताबिक कबीले में रह लें, रियासत बना के रह लें, सल्तनत बना के रह लें, वो तो आपको असूल बताएगा रहने के, अखलाक के। वो तो आपको ये बताएगा ना कैसे आपने मैकेनिज्म करना है, ये आप पे छोड़ा हुआ है। अच्छा, मसलन रियासत में रहने के लिए शनाख्ती कार्ड लाजमी है ना, किसी तरह का पासपोर्ट, कोई ड्राइविंग लाइसेंस, ये वो। तो आखिरत में किसने देखना है शनाख्ती कार्ड आपका, या कोई वीजा, या कोई पासपोर्ट? वहां के तो मामलात ही बिल्कुल और हैं। वो तो फर्द के आमाल और उसके अखलाक का हिसाब किताब है, जिसकी बुनियाद पर फिर आगे अगली मंजिल का तयन हो जाएगा, वो जन्नत है या जहन्नम है। ये है मजहब। मजहब तो ये बताएगा। रियासत का इन चीजों से क्या ताल्लुक है? रियासत आपको बताएगी कि लाइन में खड़े होना है, मतलब है ये आपका इतना आपने टैक्स देना है, इतना आपको रिलीफ मिलेगा, ब्ला ब्ला। वो बिल्कुल और मामलात हैं। इनको मिक्स जब भी करेंगे, नतीजा उसका इंतशार, कंफ्यूजन। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को, उसके तमाम हमसायों को शाद और आबाद रखे। अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।